बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल जो कसरत से पूछा जा रहा है वो ये है कि जैसे ही ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आता है तो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में और सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये कहा जाता है कि नाखन जो है नहीं काटने हैं, बाल नहीं काटने हैं। फ़िक़्ह जाफ़रिया में जो है आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की इसके बारे में कोई अहादीस या फजीलत नहीं मिलती है। जो लोग हज पर गए होते हैं उनके जो है हज के अपने अहकाम हैं। वहाँ और यहाँ जो लोग हज पे नहीं गए हैं उनके बारे में ऐसा कोई हुक्म नहीं है। यानी आप नाखन भी काट सकते हैं, बाल भी काट सकते हैं, कोई हर्ज भी नहीं है। और दूसरी एक अहम बात मैं करता हूँ, बाज़ काम ऐसे होते हैं कि मसलन जो लोग हज पर जाते हैं उनके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है, वो हर सूरत में करेंगे। इसी तरह वहाँ पर जो लोग हज पे जाते हैं उनको नाखन बाल के अपने अहकाम हैं, वो वहाँ वाजिबात में आते हैं। वहाँ जो लोग जाते हैं कुर्बानी उनके ऊपर वाजिब है, लेकिन जो लोग हज पे नहीं जाते हैं उनके लिए मुस्तहब है कि वो लोग हज पे नहीं गए हुए हैं, जिस सरजमीन पर हैं, जिस मुल्क में हैं, बेहतर है कि वो कुर्बानी इसका अमल सर अंजाम दें। लेकिन नाखन और बाल के बारे में मुस्तहब भी कहीं नहीं है कि इंसान बाल और नाखन ना काटे, बल्कि आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तरफ से और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जुम्मे के दिन ज़रूर नाखन काटने चाहिए। अगर किसी ने पहले काटे हुए भी हों, हत्ता के काटे हुए नाखनों को भी थोड़ा सा तराशना चाहिए, ये मुस्तहब है। लिहाजा आजकल जो मसला चल रहा है कि नाखन काटें या ना काटें, जो लोग हज पे नहीं गए हुए हैं, अपने घर में हैं, अपने मुल्क में हैं, वो बिल्कुल बाल भी कटवा सकते हैं, दाढ़ी भी अपनी सेट करवा सकते हैं, नाखन भी काट सकते हैं। ये इसकी कोई इस्लाम में ना मुस्तहब साबित है और ना वाजिब साबित है। ये आकाम जो लोग हज पे जाते हैं ये उनके लिए है, यहाँ के लिए नहीं है, और यहाँ पर ये मुस्तहब भी साबित नहीं है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।